नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे सरदार वीरेंद्र सिंह सोनू, जो पीडीपी के कद्दावर नेता है और प्रवक्ता भी है। सोनू जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया विनोद जी। एक बहुत बड़ा फैसला जो लटका हुआ था, अल्टीमेटली महबूबा मुफ्ती जो आपकी अध्यक्ष है उन्होंने ले लिया और ये कहा कि लंबे इंतजार के बाद, संयम बरतने के बाद, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम सेक्रीफाइस भी कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया गया वो ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि तीनों सीटों पे, कश्मीर की तीनों सीटों, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, ऐसे है कि जब से इंडिया ब्लॉक बना है उससे पहले हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर पीएजीडी बनाया और उसमें और बहुत सारी जमातें उनके साथ थी, हमारे साथ थी। तो हमने जो बनाया था ये गठबंधन, ये कोई कुर्सी के लिए नहीं था। जो जम्मू कश्मीर के हालात थे, जहाँ आज भी हैं, हम उनसे एक निजात चाहते थे। और मैडम महबूबा मुफ्ती साहबा ने जो आज कहा कि हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो कि ओहदे में भी बहुत बड़े हैं, सीजनड नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनको हमने अपने घर का मुखिया बनाया जी। और मुखिया के हाथ में सारी वागडोर दे दी थी। ठीक है जी, आप घर को बचाने के लिए जो आप फैसला करेंगे हम सब हमें मंजूर होगा। जब पीएजीडी बना तो हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन लड़े। सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस उसमें पीडीपी ने किया, क्योंकि उनके लिए छोड़ दी। बिल्कुल छोड़ी। मैं बताता हूं आपको, कैटेगरिकली मैं बताता हूं कि जब वो बना तो लास्ट असेंबली इलेक्शन में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी थी, हमारा चीफ मिनिस्टर था। तो हमने तब बहुत सारे हमारे ऐसे नेता जिनको हम पीएजीडी में टिकट नहीं दे पाए, कई जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिद की वजह से, उनके लोकल लीडर की वजह से, मैं नाम ले सकता हूं, मैडम सफीना जी को हम टिकट नहीं दे पाए पीएजीडी, नजीर खान साहब को हम बीरवा से टिकट नहीं दे पाए। टिकट दे के भी वापस लिया कि हमने पीएजीडी बचाना है। ये थी हमारी कुर्बानी। क्यों? नजीर खान साहब आज जीडीसी के चेयरमैन हैं, वो इंडिपेंडेंट जीत गए, उनको टिकट दे के हमने वापस मंगवाया। बिल्कुल, बहुत सारे और बहुत सारे नेता जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं ये मिसाल बता रहा हूं। तो हमने इतनी बड़ा सेक्रीफाइस किसके लिए किया था? अगर कुर्सी की बात होती तब भी लड़ते, कुर्सी की बात ही नहीं थी। हमने उनको मुखिया अपॉइंट किया था कि आप जो फैसला लें। लेकिन दुख और आहत इस चीज का हुआ विनोद जी कि जो बर्ताव हमारे साथ किया गया, कुर्सी की बात ही कोई नहीं, सीटों की। जैसे महबूबा जी ने कहा कि अगर हमें वो कहते, हमसे बात करके मिलके कहते कि हम तीनों पे लड़ना चाहते हैं, हम तीन भी कुर्बान करते। क्यों? क्योंकि हम बड़े मसले के लिए, कुर्सी हमारी जरूरत नहीं है। तो लेकिन जिस तरीके से खासतौर पर एज ए पोलिटिकल वर्कर हम भी आहत हुए हैं। हमने भी लीडरशिप से कहा है कि भाई हमें जलील मत कीजिए, आप तो जलालत पर आ गए ना। जिस तरीके की शब्दावली, मैं कहना नहीं चाहता, बड़े नेता हैं, मैं ज्यादा इस बात पे कहना भी नहीं चाहता। जो शब्दावली थी, जिस तरीके से, हाँ, जिस तरीके से कहा हार्ड करती थी, जिस तरीके से कहा गया जी पीडीपी नंबर 3 की पार्टी है, 4 की पार्टी है। अब तो लोग फैसला करेंगे कि वो किसकी पार्टी है, किसकी नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी हम ये कहते हैं, जो पार्टी का हमारा स्टैंड है, हमने पीएजीडी बनाया था कुर्सी के लिए नहीं। सबसे ज्यादा लंबी डिटेंशन मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा की हुई, सबसे ज्यादा अंदर वो रहे, रेस्ट वो रहे। जिस दिन वो बाहर आए, हमने खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब जब मैडम जी से मिलने आए, तो मैडम जी ने कहा फारूक अब्दुल्ला साहब उम्र से भी बड़े हैं, आपने दुनिया ज्यादा देखी, आपका तजर्बा, बड़े नेता हैं आप, 2-3 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, हम आपकी अध्यक्षता में काम करेंगे, आप जिस तरह से चलाएंगे। तो फिर जब घर का मुखिया, मान लीजिए मुझे को घर का मुखिया बना दे, तो फिर मैंने अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करनी, मैंने घर के इंटरेस्ट की बात करनी है। घर जम्मू कश्मीर पूरा है। जिस दलदल में हम आज फंसे हुए हैं, उस दलदल से लोगों को एक उम्मीद थी पीएजीडी। चलिए, अब मैं तो इसके लिए यही कहता हूँ, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब क्या मजबूरियां क्या नहीं, अब वो जानते हैं। लेकिन हमें ना, देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, कुर्सी हमारे लिए कुछ नहीं था। जैसे आज महबूबा जी ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब मुझे बताइए, एज पोलिटिकल वर्कर हमारे पास क्या रास्ता है? चुनाव लड़ने के बिना जो लोगों की उम्मीदें हैं, मेरे जैसे हजारों वर्कर महबूबा जी को जो कॉल करते होंगे, वो कहते होंगे उनको कि बताइए आपने हमारा क्या सोचा। तो हमें मजबूर किया गया, मैं समझता हूं कि हमें मजबूर किया गया। हम एक लार्ज इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे थे। तो चलिए, अब जो जनता फैसला करेगी। बाकी पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी। आप इतना तो कह ही सकते हैं कि जैसे धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के साथ किया था, उनका पक्ष लिया था, वैसे ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनको आपने मुखिया बनाया था, उसने अपनी पार्टी को अपना सुपुत्र समझ करके ये इनजस्टिस आपके साथ, पांडवों के साथ किया। देखिए, ऐसे है विनोद जी कि अब ये अपने अपने दिल की सोचने की बात है। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि ये अकेला पीडीपी के साथ नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हो गया।
हमने एक विकल्प दिया था, हम आज भी इकट्ठा है, हम एक सोच के साथ है ना। मैं कह रहा हूं सरकारें आती हैं चली जाती है। हमने इससे पहले 2014 में, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमने 2019 में 3 सीटें जीती, फिर 2014 में हमने 3 सीटें जीती, क्लीन स्वीप किया था। 2000 जो लास्ट असेंबली सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी थी, सबसे ज्यादा पहले पीडीपी के थे, तो हमने जिद तो नहीं ना की, पीएचडी में जिद नहीं की। हमने कहा ठीक है भाई, हम लार्ज इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हैं तो हम इकट्ठे रहें, और बहुत सारे सेक्रीफाइस हमने तब भी किए। आज तक आप देख लीजिए, आज तक, परसों का कैंडिडेट अनाउंस हुआ है, आज तक हमने कभी नहीं कहा, कोई शर्त नहीं रखी। हमारी सिर्फ एक शर्त थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से बचाना है। मैं आपको बताता हूं आज हमारे कश्मीर के नौजवान की हालात क्या है। कुपवाड़ा से, बारामूला से एक लड़का उठा के उसको तिहाड़ में रखा है, जोधपुर में रखा है, जेल में है, बिना किसी केस के हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जिसकी जमानत नहीं हो सकती। उनको जब पैरवाई करने के लिए उसकी मां जब कुपवाड़ा से निकलती है, जब वो जोधपुर पहुंचते हैं उनके माँ बाप, तो पैसे भी नहीं है, कोई जमीन बेच रहा है, कोई जेवर बेच रहा है, और कोई अपनी गाय भैंस बेच रहा है। हम तो उन चीजों के लिए इकट्ठा हुए थे, हमने कहा भी इस पकड़ो धकड़ को हमने रोकना है, उन नौजवानों की बात करनी है। लेकिन अफसोस कि जिस चीज के लिए हम इकट्ठा थे तो वो आज जो चीज सामने है। लेकिन मैं कहता हूं कि हर चीज का एक तरीका होता है, अगर हम तरीका अडॉप्ट करते तो हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। कुर्सी हमारे लिए पहले भी नहीं, अगर कुर्सी की बात होती विनोद जी, तो कुर्सी तो हमें भारतीय जनता पार्टी ने तो परफॉर्म की थी। वो कहते थे वो काम करो, हम उनको करने नहीं देते थे, इसी वजह से हमसे वो भागे ना। कुर्सी के लिए हमने आज तक कुछ नहीं किया, और जब बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई तो एजेंडा ऑफ अलायंस पर बनाई थी। हम ये नहीं है रात को चोरी की और सुबह बनाकर आ गए। इतना इंतजार क्यों किया? आप या तो कमजोर थे इसलिए आप हर सेक्रीफाइस करते रहे आहिस्ता आहिस्ता, और अंतिम समय आपने दिया। अगर इससे पहले हो सकता कि आप कहते थे कि हम भी मूड में हैं, 3 सीटों पे हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती थी, एक दबाव की रणनीति आप इख्तियार कर सकते थे। देखिए विनोद जी, ऐसे आपने कहा कि इंतजार क्यों किया, भी हमने पहले ही कहा कि हमने जब किसी को घर का मुखिया बनाया कि आपने चलना है, आपकी अध्यक्षता हम सब ने चलना है, हम चलेंगे, तो फिर फेथ करना पड़ता है। हमने पूरा फेथ किया। और जब मैं अभी भी कह रहा हूं कि बात सीटों की है ही नहीं। अगर मैडम जी को बुला के हर मीटिंग में इकट्ठे होते थे, अगर वो कह देते कि बड़े काज के लिए हम 3, तो हम हो सकता है कि जैसे मैडम जी ने कहा हम 3 सीटों भी कुर्बान। अब बात इज्जत की है, जो तरीकाकार अपनाया गया ना, जिस तरीके से पीडीपी के वर्कर को जलील करने की कोशिश की गई है, आज जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास तोड़ा गया। विश्वास था ना जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों भी ये बने हैं, ये कुछ ना कुछ करेंगे, ये मीटिंगें कर रहे हैं, इतना कुछ करेंगे, तो हम इसलिए कोई देखिए कमजोरी वाली कोई बात नहीं। हमने जब 99 में पार्टी बनाई थी विनोद जी, तब भी हमने कहा था, आज भी हम कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी करते हैं। तब तो हमारा नाम भी ठीक ढंग से नहीं लेते थे, कुछ लोग अलग अलग तरह के टांट करते थे। तो 2002 में हमने सरकार बनाई, आपके सामने है, बड़े बड़े नेता उसमें बने। और फिर 2002 से जो 2005 का जो हमने गोल्डन पीरियड मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की अध्यक्षता में हुआ, जब वो एक जम्मू कश्मीर एक नए दौर में शामिल हुआ। आपको याद होगा जब 2002 में एक हालात थी कि 5 बजे के बाद जवाहर टनल बंद हो जाता था। क्रेडिट तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमने स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को जाता है, मुफ्ती साहब को जाता है, जो 400 वोटों से एमएलए बनते थे। मुफ्ती साहब के दौरान में संग्रामा पट्टन और एक जगह और हमारी इलेक्शन हुई थी, वहां पर 84 पर संग्रामा पट्टन और दिलावर मीर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी रफियाबाद में 84% लोगों ने वोट डाला था बाई इलेक्शन में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जिस वोट की पर्ची से लोगों का विश्वास जो खत्म हो गया, मुफ्ती साहब ने बहाल करके दिया था। वो रहबर तरीम पॉलिसी, वो डेवलपमेंट के मैं कितने का वो तब कर सके। उस वक्त के वजीर आला उन्होंने, जब वजीर आजम ने, जब ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मुफ्ती साहब की बात को माना जी, हमारे रोड मैप को माना, हमारे स्टैंड को माना, तो अब जम्मू कश्मीर एक खुशल दौर में गया। लेकिन अब बात यह है कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमने तो करके दिखाया था, तो हम तो आज भी चाहते थे। चलिए अब फैसला हो चुका, अब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड 1-2 दिन में फैसला कर देगा कौन कौन कहां से लड़ेगा, तो उसके बाद अब ये मसला जनता की। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात रही होंगी, कौन सा दबाव रहा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि ये कहीं ये ना हो कि कुछ ऐसा दबाव हो जिसका बेनिफिट किसी और को देना चाहते हो? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जो आपने वहाँ कैंडिडेट उतारा है वहाँ पे, वो बड़ा एक मजबूत कैंडिडेट है मियां अल्ताफ, जो एनसी ने उतारा है। देखिए विनोद जी, मैं अभी भी कहता हूँ ये सवाल तो
पूछना बनता है उनसे जी। क्या हम तो यही कह सकते हैं आपकी राजनीतिक सूझबूझ क्या है? मैं ये सोचना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक फैसला किया, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हम इकट्ठी हुई, तो फिर जब आपको एक फैसला करके कोई चीज़ की मुख्तियारी दी है तो फिर सोचना तो पड़ेगा भाई मैं जो करने जा रहा हूँ इससे क्या होगा और क्या नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात मैं कहता हूँ कि राजनीति में, लोकतंत्र में जनता जज होती है। इसी जनता ने 2014 में हमें 3 सीटें जिताई पर असेंबली स्वीप करवाया, तो इसी जनता ने हमें 2019 में 3 सीटें हरवा दी। मैडम महबूबा जी सीट हार गए, तो जनता तो वही है, हालात की बात है। अब फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों ने करना। आज जो फैसला है वो लोगों के पास, अब ये लोग समझेंगे। मैं समझता हूँ कि आज जो वोटर है ना विनोद जी, बहुत समझदार है। मैं जो बात कह रहा हूँ ये आपके चैनल पे कमेंट पे कह देंगे ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आज एक पारदर्शिता का जमाना है, ट्रांसपेरेंसी है लोगों के जहन में। सब है, हमारा तो एक स्टैंड है, हम जो कश्मीर में कहते हैं वही जम्मू में कहते हैं, वही दिल्ली में कहते हैं। हम व्यक्ति विशेष के लिए ना अपना स्टैंड बदलते हैं ना अपनी बात बदलते हैं। उसकी आपको मैं उदाहरण देता हूँ, अगर हमने बीजेपी से सरकार बनाई भी ना, वो एजेंडा ऑफ अलायंस पे बनाई थी। आज जिस अफवाह हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, पता नहीं चुनावी जुमला जहाँ करना है जी, उस अफवाह को हटाने का लिखती गारंटी जो थी हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में ली थी। ये थे हमारा किरदार, ये हमारा करैक्टर, क्योंकि हम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के। और मैं एक बात और कह दूं आज आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, पीडीपी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पीडीपी इज द नेम ऑफ ए मूवमेंट। ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक आंदोलन है जो हमने तब से शुरू किया, आज तक हम जिद्दोजहद करें। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा टार्चर किसको किया गया 2019 के बाद? पीडीपी। आपके नेता को, हमारी नेता को टार्चर किया, सबको किया गया। क्या हमारी स्कोटी छीन ली, मकान छीन ली, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पार्टी जिसको तोड़ा मरोड़ा गया उसमें से कोई अपनी, कोई पराई, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कितनी निकली, उसमें कौन लोग थे? पीडीपी। इसका मतलब है कि पीडीपी से ही तो डरते हैं। वो चाहते हैं, उनका एक मकसद है, वो ये चाहते हैं कि पीडीपी की आवाज बंद की जाए। लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, हम सच की बात करते हैं। आपने एक बात जरूर कही, मुझे लगता है कि आपने सीधा सीधा वार किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। आपने कहा कुछ ऐसी जमातें होती हैं, दिल्ली में कुछ और कहती है, कश्मीर में कुछ और, जम्मू में कुछ और, ऐसा आरोप सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले भी ऐसे है कि मैंने जो बात की है, मैं ये कह रहा हूं कि हम कहते हैं, जो मैडम महबूबा मुफ्ती साहब कहती है, हमने श्रीनगर में कहा ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। हमने जम्मू में कहा ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। हमने दिल्ली वजीरे, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई महबूबा मुफ्ती साहब ने, तब भी यही कहा। तो आज भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है, बॉर्डर पर अगर सीज फायर है तो बातचीत से हो रहा। हमने कहा बातचीत से मसले हल हो जाते हैं। मुझे अपना पता है, अपनी पार्टी का पता है, और आई एम प्राउड टू बी ए पीडीपी वर्कर। मैं बहुत बड़ा एक फख्र महसूस करता हूं कि मैं उस लीडर का वर्कर हूं जिस लीडर के रोड मैप को आज केंद्रीय सरकार भी मान रही है। यही मतलब, यही अगर हम ये कहते थे थोड़ा गुंजाइश है अभी किस चीज, जिस तरीके से आप एनसी को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैंने किसी को डिफेंड, देखिए आप डिफेंड ही करना, मैंने बात पूछी कि क्या आप ये सीधा जो तर्क था उसके तरफ जाते, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ? मैंने पहले भी कहा, आपने बड़े प्यार से उसको नहीं सुनी, मेरी हटा दिया। मेरी एक आदत है, मैं जब से मीडिया में, मेरी आदत को आप जानते हो, मैं पर्सनली आरोप प्रतिरोप पे नहीं रहता हूं, मैं बिलो द बेल्ट कभी नहीं जाता। मेरी एक आदत है शुरू से। दूसरी बात यह है कि जनता जज है। मैंने पहले भी कहा, जनता जानती है। जम्मू कश्मीर के लोग अब देखेंगे इतिहास को, पिछले को पढ़ के भी देखेंगे, आगे को भी देखेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं अगर जो कह रहा हूं तो जनता जानती है ना, वो कमेंट बॉक्स में भी वही बोलेगी भाई ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहा है। फैसला जनता ने करना, मुझे अपने स्टैंड का पता है। देखिए अब बहुत सारी बातें हैं, अब कुछ नेता अपने हिसाब से बात करते हैं, अब कुछ कहते हैं हमने डोमिसाइल लाया, वो डोमिसाइल लाया जिसकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत ही किसी नौकरी में नहीं है। हम जो कहते हैं कि 370 हमारी शारग है, उसकी कानूनी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हमारी नौकरियां और जमीन, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर पीडीपी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। अब मैं ये कहता हूं कि हम जो कहते हैं उसके ऊपर पैरा देते हैं, चाहे हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए कि क्या है, मतलब महबूबा मुफ्ती साहिबा के पास क्या है? कोई दोष आप साबित नहीं कर पाए, रहने के लिए मकान नहीं है, आप देखिए आपके सामने है ना। उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हमें क्यों दबाना चाहती हैं? अगर ये कहते हैं जी तीसरे नंबर या कोई भी कहता है जी चौथे या पांचवें नंबर है, अगर हम कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कहती है, बार-बार उसको मैं कहता हूं कि मान लो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम चौथे या पांचवें या तीसरे नंबर पर हैं, अगर हम कुछ है ही नहीं
तो भाई ये तमाम पॉलिटिकल मतलब जो अनसर्टिनिटी है स्टेट में, सबसे बड़ी मतलब ज्यादा किस पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है? सबसे बड़ी ताकत ये लगी रही है कि PDP, कि जम्मू कश्मीर की आवाज जो है वो पार्लियामेंट में ना जा सके, या PDP का कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में ना जा सके। ये चीजें मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कुर्सी के लिए किसी के साथ ना समझौता किया ना आगे करेंगे, असूल की बात है। और मैं एक बात उसमें कहता हूं, अगर जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है, अगर बात असूल पर आए तो फिर टकराना जरूरी है। मैं तो इस चीज को मानता हूं। लेकिन एक लंबे स्पैन तक आप खामोश रहे, बुर्का पहन लिया, ये नजर नहीं आया। अब ये कहते थे जो उमर फारूक अब्दुल्ला कहेंगे वही हम मानेंगे, जो फारूक अब्दुल्ला कहेंगे वही हम मानेंगे, लेकिन लास्ट में आपको तो कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया। देखिए विनोद जी, ऐसे है, हम चुप नहीं रहे। मैं आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां इंडियन लाइंस में थी। मैंने पहले भी कह दिया, जब हमने किसी को घर का बड़ा बना दिया तो उस पर फेथ भी करना है ना। मान लीजिए PDP मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया तो मेरे पे फेथ भी करना है ना कि मैं चैनल पे जाके पार्टी की बात करूंगा। जब महबूबा जी ने उनको बड़ा बना दिया, हमने फेथ किया। अब जैसे, और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम एक दलदल में है विनोद जी, हम तो दलदल के जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर निकाल के भी बात, मैंने पहले भी कहा, हम कुपवाड़ा और बारामूला के नौजवान की बात करते हैं, हम अनंतनाग के नौजवान की बात करते हैं, देश की जेलों में बंद है, हम तो उसके लिए कट दी। MP बनना ना बनना तो बड़ी बात थी नहीं जी। लेकिन जो मैं कहता हूं कि जो तरीका, जैसे महबूबा जी ने आज कहा, जिस तरह की शब्दावली हमारे कैडर के लिए, पार्टी के लिए की गई, जिस तरह का बिहेवियर बताया गया, हमें आहत उसने किया, हमें दुखी उसने किया। कुर्सी की बात ही नहीं थी, अगर बैठ के बात करते तो हो सकता हम 3 सीटें कहते लड़ लेते। हाँ, एक बात मैं जरूर कहता हूं, आज अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब आज होते, उनको घर का बड़ा बनाया होता, तो हो सकता कि वो ये बात कहते कि PDP 3 सीटें छोड़िए, आप लड़ लीजिए। लेकिन जिस इशू के लिए हम इकट्ठे हैं, जो हमारा स्टैंड है, जो जम्मू कश्मीर को दलदल से बाहर निकालना है, उस पर हम बात करेंगे। ये MP आज, देख मेरी बात मेरी सुनिए, 2014 में हमारे 3 MP थे, 19 में नहीं रहे, तो क्या PDP जमात थोड़ी खत्म होगी? जमात तो जमात है ना, जमात तो रहेगी, जम्मू कश्मीर तो रहेगा ना। आज कोई MP बनेगा, कल नहीं बन पाएगा। बट मैं आज भी ये कह रहा हूं कि हम ये सब ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बात सबसे अहम है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हित सबसे अहम है, जो मैं समझता हूं पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर को 2 से 3 मरतबा ये कहा कि बेवजह युवाओं को बाहर की जेलों में रखा गया है। यानी आप केंद्र सरकार की जो हेड ऑफ द अफेयर पर जेल के में बैठे हुए हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर संदेह करते हैं। देखिए, मैं बिना वजह किसी को जेल में रखा जा सकता है। मैं बताता हूँ, उसकी मिसाल देता हूँ। 1.5 साल तक फार्मर चीफ मिनिस्टर को PSA लगा के जेल में रख दिया, तो आम नौजवान की क्या हालात होगी विनोद जी? ये क्या देश की जनता समझ नहीं रही है? एक और तीनों चीफ मिनिस्टर वो जिनको रखा, और महबूबा मुफ्ती साहब को सबसे, और वो चीफ मिनिस्टर रखा जो उनके साथ सरकार में शामिल था। तो आप मुझे बताइए, नौजवान देखिए, जब 5 अगस्त 2019 को जब ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, तो जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया, तो आपको भी पता है। और यार, जम्मू में मेन स्ट्रीम पार्टी के लीडरों को अरेस्ट किया गया, कांग्रेस के नेताओं को किया गया, पैंथर पार्टी को किया गया, PDP को किया, जम्मू में मैं कह रहा हूं, तो कश्मीर की हालत कैसी होगी? तो जो कश्मीर के लोग, मैं अभी भी कहता हूं कि जब मैंने कहा कि फार्मर चीफ मिनिस्टर को PSA के तहत 1.5 साल बंद कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि कोई नौजवान देश की जेलों में बंद नहीं होगा? मैं ये कहता हूं कि अगर किसी कहा कि गलत तरीके से जिन पे कोई इल्जाम ना हो, मैं कहता हूं उस वक्त तो इल्जाम यही था ना कि हम 5 अगस्त 2019 को ये काम करने जा रहे हैं, तो ये लोग विद्रोह करेंगे। तो बहुत सारे लोग आज भी जेलों में हैं, मैं तो नाम दे सकता हूं आपको, जिनको ऐसे ऐसे केसों में रख दिया जिनको उनको पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अभी भी कहता हूं कि जब आपने मेन स्ट्रीम में नौजवान को लाना है ना, अगर किसी से गलती भी हुई है तो उसको मौका देना है। यहां तो बहुत सारी ऐसी, मैंने कहना कि जो कुपवाड़ा से उठेगा, लुलाब से उठेगा, जहां मान लीजिए वो चोगल से उठेगा, जब मान लीजिए रफियाबाद से उठ के वो जोधपुर जब जाएगा, कितना खर्चा आएगा? हमारे सामने है ना। और बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होंगे जो इमोशनल हो गए होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होती है इमोशनल के तौर पर। जब बीजेपी ने भी बहुत सारे नारे दिए थे तो इमोशनल होकर लोगों ने बहुत, यहाँ मैं जम्मू की बात करता हूँ, जब बम बम बोले की स्ट्राइक हुई, जब अमरनाथ यात्रा का वो हुआ, तो बहुत सारे नौजवानों पर केस रजिस्टर हुए थे ना, बहुत सारे नौजवानों पर जम्मू के केस हुए थे ना। शायद मुझे लगता है अब भी शिकार हुए हैं उसका, हुए होंगे, आपके बहुत दोस्त मित्र हुए होंगे। वो एक इमोशनल बात थी ना। अगर वो इमोशनल, तो वो सारे देशद्रोही तो नहीं ना हो सकते, एक इमोशन में आके कोई ये कह गया। लेकिन मुझे याद है 2-3 साल पहले एक वाकया हुआ था नौशहरा में, रविंद्र रैना साहब की कंस्टिट्यूंसी में, बीजेपी के वर्करों ने एक मुल्क के जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे।
याद होगा, तो उनको भी तो मेन स्ट्रीम में लाया गया ना जी। ये मैं हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते हैं, हमारा ये कहना है कि अगर आप उनको मेन स्ट्रीम में लाइए, किसी से गलती है उससे बात एक वर्चुअल मीटिंग का मुझे कुछ सोर्सेज बताते हैं, उस वर्चुअल मीटिंग में मैक्सिमम लोगों ने ये कहा था पार्टी अध्यक्षा को कि हमें अपने कैडर को बचाने के लिए, अगर अलायंस हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, अलायंस हमें बेआबरू होकर बाहर निकालता है, इलेक्शन लड़ लेने चाहिए। ये सच्चाई है, क्योंकि कैडर को बचाने के लिए लाजमी हो गया था आपको इलेक्शन लड़ना। देखिए मनोज जी, ऐसा है कि वर्चुअल मीट या ऐसे मीट तो लीडरशिप करती रहती है वर्करों के साथ, बहुत सारी होती है। मैडम जी अभी भी आए थे, हर एक वर्कर से फीडबैक ली गई, बात की गई, क्योंकि ख्यालात की जंग है जमहूरियत, हर एक से पूछना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि पोलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है जी, इलेक्शन लड़ना ही तो काम है ना, और पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? वो ठीक है अलायंस में 3 पे लड़ते, 2 पे लड़ते, 1 पे लड़ते, अब सारी पे लड़ रहे हैं, 3 पे लड़ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप कहें जी कैडर कहेगा जी इलेक्शन लड़नी, भाई कैडर पॉलिटिकल वर्कर का काम है चुनाव लड़ना। पिछले दिन म्युनिसिपल इलेक्शन की बात थी, तो मैं भी तैयार हो गया था म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ने के लिए। जब कहा गया पार्टी ने, पार्टी को बढ़ाना है भी, आप लोगों ने लड़ना है, सभी सीनियर लोग लड़ेंगे, मैं कहा मैं भी लड़ूंगा वार्ड से, इसमें क्या परेशानी है, कमबट में जो रिजल्ट आएगा देखा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये मुझे नहीं लगा कि आप कहते हैं वर्चुअल मीट में भी आपके सोर्सेज होंगे, तो बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, मीटिंगों में बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन आज महबूबा जी ने साफ कर दिया। लेकिन सोनू जी, ये जो फैसला लिया गया है ये वाकई में विवेकपूर्ण फैसला है ना, सोच समझ कर अच्छा फैसला है इस वक्त जो लिया गया, भले ही मजबूरी में लिया गया हो। देखिए बात ऐसी है, मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल वर्कर हर एक काम के लिए तैयार होता है। और एक बात हो रही है, मैं थोड़ी इसको आपके और एक मिसाल एक देता हूँ। कहते हैं कि पहले एक बार क्या होता था कि इंद्र देवता जी वो अपना वो शंख बजाते थे तो बारिश होती थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो इंद्र देवता जी शंख भूल गए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा मैं शंख नहीं बजाऊंगा तो बारिश नहीं होगी। जो पढ़ा मैंने किताबों में, मुझे नहीं मालूम सच है। तो एक दिन एक जिम्मेदार तो था ना, उसने अपना बैल जोए हुए, तो वो खेत पे हलवाना शुरू हो गया। तो उन्होंने देखा भी ये आदमी हलवा रहा, उन्होंने नीचे आके पूछा आपको पता है इस साल बारिश नहीं होनी, तो आप बैल क्यों चला रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदार ने आगे कहा, किसान ने, उसने कहा भी बात ऐसे है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बारिश होगी। तो अगर मेरे बैल ऐसे बैठ गए, मैंने उनको जोया नहीं, उनको आदत नहीं रहेगी कि खेती बाड़ी करने की। तो उन्होंने सोचा कि क्या पता 4-5 साल में मेरा भी तो वो चले ना हो सकते। उन्होंने बजाया तो बारिश होगी तो फसल बन गई। इसलिए मैंने किताब से कहानी पढ़ी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल वर्कर जब बैठ जाएगा, जब पॉलिटिकल वर्कर कोई भी बैठ जाएगा, तो फिर किसी पार्टी का भी, तो फिर वो आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं रहता है। कुछ चीजें जो होती हैं वो वर्कर के लिए करनी पड़ती हैं, कुछ कैडर के लिए करनी पड़ती हैं। तो अब ठीक है, अब हम तीनों सीटों पर जैसे मैडम जी ने कह दिया हम जंग लड़ेंगे, उस पर चुनाव होगा, बाकी जो लोग फैसला करेंगे। सोनू जी के मतलब तजुर्बे से मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना नुकसान होता अगर ऐसे हालात में भी, जिस तरीके से कहते हैं ना घी में से बाल को बाहर निकाल देता है, ऐसे आपको निकाला गया है, आप माने या ना माने, और आप इलेक्शन ना लड़ते, फिर भी ये बहाना बनाते कि हम त्याग कर रहे हैं बड़े मकसद के लिए, तो पार्टी को कितना होता? देखिए अगर वो हमसे बात करके तरीके से हमसे तीनों सीटें मांगते हैं, हम देने के लिए, हमने डीडीसी में दिए, बहुत सारे अपने नेता को हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार, लेकिन जो बिहेवियर था वो कैडर को अच्छा नहीं लगा, वर्कर आहत हुआ, मेरे जैसा बंदा भी आहत हुआ। बाकी भाई देखिए एक बड़ी सीधी सी बात है, जनता जनार्दन है, जनता जज है। अब मसला जनता में जाएगा। अब 99 में भी हमारे लिए यही कहते थे, कोई कहता था 1 सीट को कहता था, 1.5 सीट को कहता था, 2 सीट, हमने सरकार बनाई। तो ये जनता ने फैसला करना। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं हम एक बड़े काज के लिए इकट्ठे थे, आगे भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं। जब वहां की बात आएगी उसके लिए इकट्ठे हैं। हमने पूरी कोशिश की इस गठबंधन को, धर्म को बचाने की, लास्ट तक हम चुप रहे। चलिए ठीक है, कुछ हो सकता है उनकी मजबूरियां हों, मुझे नहीं मालूम उनकी क्या मजबूरियां हैं। तो बाकी भी जनता जज है, फैसला जनता ने करना है। अब हम जनता के पास जा रहे हैं, 1 आध दिन में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका फैसला जो होगा आपके सामने आएगा, फिर लोगों के पास चलेंगे, जो लोग फैसला करेंगे वो सर माथे पे, इसमें कोई परेशानी। हाँ लेकिन एक बात जरूर है, ना हम कल कमजोर थे, ना हम आज कमजोर हैं, ना आगे कहीं रहेंगे। हमने ना अपने एड़ियां दिल्ली के आगे रगड़ी हैं, जब हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। हमने हाथ किसी के नहीं जोड़े हैं, चाहे 1.5 साल मैडम महबूबा जी को अरेस्ट किया गया, हमने हाथ कभी नहीं जोड़े हैं किसी के सामने। जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तब से निरंतर आपको फोन आ रहे हैं, आपके नेताओं को ही आ रहे होंगे, क्या उत्साह है उनमें? जो अभी फैसला लिया गया है उसको इंडोर्स करते हैं वो, जी
जो फैसला मैडम ने लिया हम चाहते हैं। जो लीडर का फैसला वो सर माथे में मंजूर, आपको लगता है कि मुझे कहीं किसी किस्म से मैं डिमोरलाइज हूं, कहीं बातचीत से लग रहा है? ऐसे पीडीपी का हर वर्कर जो है वो जिंदादिल वर्कर है, हम डट के मुकाबला करेंगे। हमने 99 में किया, हमने 2014 में किया, हमने 2008 में किया और 2024 में भी हर चुनौती का मुकाबला करेंगे। और मैं आज आपके चैनल पे ये कह के जा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आगे चैनलों पे आना कम हो जाए, कंपेन वगैरह शुरू हो जाएगी, हम भी जाएंगे जो हम कर सकते हैं। जनता जब फैसला करेगी 4 जून के बाद हम आपसे बात करेंगे। देखिएगा, जनता का फैसला जो होगा वो जम्मू कश्मीर के हक में होगा। और मेरी लोगों से अपील है जम्मू कश्मीर के, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर है, आपको आज समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में किन लोगों ने वोट, हमने वोट किन लोगों को डालना है। उन लोगों को हम वोट क्या करेंगे जिन लोगों ने पिछले 10 साल में हमें चकनाचूर किया है। आज इकट्ठे होने की जरूरत है, एक मैंडेट जम्मू कश्मीर से निकलना चाहिए। और मैं मुबारकबाद देता हूं लेके लोगों को, देखिए लेके लोगों ने एजिटेशन कर रहे हैं ना। आज भारतीय जनता पार्टी वहां कैंडिडेट क्यों नहीं अनाउंस कर पा रही, बताइए ना क्या वजह? जो तो कहते हैं लेके सब कुछ खुशी है, यूटी बना दिया सब कुछ है। आज जितना वो परेशान है उतना कोई है नहीं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाए, व्यक्ति विशेषण धर्म के नाम पे हमें बटना नहीं है, हमने बड़ी ताकतों का मुकाबला करना। बाकी जनता जनार्दन का जो फैसला होगा विनोद जी वो सर माथे पे। आखिर में सोनू जी, ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि इस फैसले से जो डैमेज हुआ था 2014 में हाथ मिला करके भारतीय जनता पार्टी से, वो क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा इस फैसले से? देखिए विनोद जी, ऐसा है 2014 में जब हमने सरकार बनाई तो सूबा जम्मू ने एक पार्टी के हक में फैसला दिया और कश्मीर में एक पार्टी के हक में फैसला है। मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ सरकार जो बनाई थी, हमने तब जो बनाई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी के साथ बनाई थी। हमें नहीं मालूम था कि बीजेपी आज इन लोगों के पास आ जाएगी, ये क्योंकि भविष्य को कोई नहीं पढ़ सकता ना जी। हमने तो वो पुराना देखा। और दूसरा सबसे बड़ी बात हमें ये था कि इनके पास बहुत बड़ा मैंडेट है, शायद ये जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे। हमने तब भी एजेंडा ऑफ लाइंस पे बनाई थी विनोद जी, 2 महीने लगे थे। ये नहीं था कि रात को मैंडेट आया तो सुबह हम सरकार बना के आ गए थे, ये नहीं था। 2 महीने लगे थे और एजेंडा ऑफ लाइंस वो रिटर्न पे था। उसमें ये हमने तय किया था कि 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये क्यों भागे सरकार से? यही तो वजह थी ना, जब हमने इनकी बात नहीं मानी। हमने कहा था अफसा को हटाएंगे, डिमिलिटराइजेशन ऑफ ट्रूप्स होगा और बहुत सारी बातें थी। तो मैं समझता हूं कि वो भी जम्मू कश्मीर के हक में बात थी जो की थी। चलिए, अब बीजेपी अपने वादों पर नहीं खरा उतरी तो उन्होंने डैमेज किया, तो लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोग समझ चुके हैं कि हमने करना क्या है। जी सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका बहुत। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।